Hello everyone, this is Shailesh Kumar Mishra, your science mentor, and I welcome you all to my channel of Daivik Gurukul. तो अभी हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, जो पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। The reaction in which a new substance is formed with new chemical composition and properties is called chemical reaction. ठीक है, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है characteristics of chemical reaction. So all of you get ready with your copy and pen so that जो भी मैं लिखूं वो आप लोग उसको नोट डाउन कर सके। तो हेडिंग डालेंगे सब कोई अपने कॉपी में, characteristics of a chemical reaction। तो टोटल 5 केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है चेंज इन फिजिकल स्टेट, तीसरा चेंज इन कलर, चौथा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड फिफ्थ है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, वो है आपका चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो फिलहाल पहला केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें हम लोग पहले लिखेंगे इन सम केमिकल रिएक्शंस देयर इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। मतलब क्या हुआ इस कैरेक्टरिस्टिक्स का कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं उनमें से कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें प्रोडक्ट में एक गैस बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे एक बहुत सा सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो आप लोग लैब में भी किए होंगे। आप एक टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए और उसमें एक जिंक का ग्रेन्यूल ऐड करिए। जैसे ही जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो आप बबल्स ऑफ गैस निकलते हुए आपको नजर आएगा। क्या होगा वो गैस? तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलता है। एक और केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। इस पोटेशियम क्लोरेट को अगर आप हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 एज अ कैटलिस्ट, तो ये डिकम्पोज करेगा इनटू पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस में। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2 2 और 3 हम लोगों ने लगा दिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बनता है कैल्शियम क्लोराइड, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट जनरली लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो इसके क्रिस्टल्स को आप एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और इसको स्ट्रांगली हीट करिए। तो जैसे ही आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे, ये एक रेड कलर के रेसिड्यू में चेंज हो जाएगा, जो है आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो भी आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, FeS फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4। जब हम लोग फेरस सल्फाइड को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो FeSO4 के साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा? FeSO4। अब हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे H2 और ये S, तो ये मिलके क्या बन जाएगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है,
ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है, इसको पहचानने का तरीका होता है कि ये रॉटन एग के जैसा स्मेल करता है, बहुत ही गंदा स्मेल करता है, इसीलिए इसको डायरेक्टली इनहेल कभी भी नहीं किया जाता है। और जो ये आपका SO2 एंड SO3 है, इसको हम लोग सफोकेटिंग गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसा होता है जिसमें आप प्रोडक्ट में क्या देख पा रहे हो कि ये गैस जो है वो जनरली रिलीज होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करें। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वो है चेंज इन फिजिकल स्टेट। इसमें हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे पहले, इन सम केमिकल रिएक्शंस देयर इज change in the physical state of reactant and product। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का वो है चेंज इन फिजिकल स्टेट। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में ये देखा जाता है कि जो रिएक्टेंट है उनका फिजिकल स्टेट कुछ और है और जो प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट कुछ और है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब जनरली अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फिजिकल स्टेट को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन जनरली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, और ऑक्सीजन जो है ये भी गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है तो जनरली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज लिक्विड। तो रिएक्टेंट आपका गैसियस स्टेट में है, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो लिक्विड स्टेट में है। एक और एग्जांपल देखते हैं। NH3 plus HCl gives NH4Cl। ये अमोनिया है, ये भी जनरली गैस के फॉर्म में होता है। और यहाँ पे ये जो आप हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, ये भी आपको वेपर्स के फॉर्म में ही लेना है, मींस ये भी गैसियस स्टेट में ही रहेगा। ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। तो इन दोनों केमिकल रिएक्शन से ये साफ पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका फिजिकल स्टेट काफी अलग है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा चेंज इन कलर। अब इसका मतलब क्या है, पहले स्टेटमेंट हम लिख दें। इन सम केमिकल रिएक्शंस there is change in color between reactant and product। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में ये देखा गया है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है
उनके बीच में जो कलर है उसमें डिफरेंस है, मींस रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है और प्रोडक्ट का जो कलर है वो कुछ और होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है Fe plus CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन के बारे में पिछले वीडियो में भी हम डिस्कशन किए थे कि जनरली जो कॉपर सल्फेट है, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें 5 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल के सोल्यूशन प्रिपेयर कर लीजिए। तो जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसके बाद इस टेस्ट ट्यूब में आप एक आयरन नेल को पुट कर दीजिए और आयरन नेल पुट करने के बाद उसको आप 15 टू 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद जब आप टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और आपको लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस नजर आएगा। मतलब जो लिक्विड फॉर्म पहले ब्लू कलर का था वो चेंज होके लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर को डिस्प्लेस करके FeSO4 बना और Cu बाहर निकल गया। तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, फेरस सल्फेट का कलर लाइट ग्रीन होता है। तो रिएक्टेंट का कलर ब्लू और प्रोडक्ट का कलर जो है वो लाइट ग्रीन। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर में डिफरेंस आया। एक और रिएक्शन देखते हैं। FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। ये भी हमारे पास एक रिएक्शन है। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? लाइट ग्रीन कलर का ये होता है। तो लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और उसको स्ट्रांगली हीट करिए। स्ट्रांगली हीट करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस है ये रेड कलर के रेसिड्यू में चेंज हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का कलर लाइट ग्रीन एंड प्रोडक्ट का जो कलर है वो रेड। अब हम लोग ले लेते हैं लेड ऑक्साइड Pb3O4। इसको अब आप एक टेस्ट ट्यूब में रख के गर्म करें तो ये लेड मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलेगा। 6 इधर डाल देंगे हम लोग और फिर 2 हो गया, बैलेंस हो गया। 3 into 2 6 Pb, 4 into 2 8, 6 ऑक्सीजन प्लस 2 8 हो गया। तो ये है आपका लेड ऑक्साइड जिसका कलर होता है रेड। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये लेड मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाएगा जिसका कलर होता है येलो। तो रेड कलर का लेड ऑक्साइड को हीट करने पे येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलता है। CuSO4 plus H2S नेक्स्ट रिएक्शन। तो CuSO4 plus H2S, तो Cu को S के साथ कंबाइन करिए तो क्या बनेगा? CuS और H2 को SO4 के साथ कंबाइन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? H2SO4। तो जनरली कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। और यहाँ जो कॉपर सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा ये ब्लैक कलर का बनेगा। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शंस में हम लोगों ने क्या देखा कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कुछ और है और प्रोडक्ट जो है उसका फिजिकल स्टेट कुछ और है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आपका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको थोड़ा बढ़िया से समझना होगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। इन सम केमिकल रिएक्शंस there is formation
ऑफ अ प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्ट में जनरली पीपीटी भी लिखते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझा जाए। पहले आपको दो सब्सटेंस लेना है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। क्या करेंगे, हम दो टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये आप बना लीजिए बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, BaCl2 का सॉल्यूशन है, और एक और टेस्ट ट्यूब लेके इसमें हम लोग सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये हो गया आपका Na2SO4 का सॉल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये जनरली व्हाइट कलर का सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों का जब आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इस दोनों टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। जैसे ही आप मिक्स करेंगे, डायग्राम से मैं बता दे रहा हूं, जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका व्हाइट कलर का एक मिक्सचर मिलेगा आपको, ठीक है। अब इस मिक्सचर को आप क्या करेंगे, अच्छे से शेक कर देंगे ताकि ये दोनों रिएक्टेंट आपस में अच्छे से रिएक्ट हो जाए। अब इस टेस्ट ट्यूब को आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे कुछ देर के लिए रख देंगे। जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे इसको कुछ देर के लिए रखेंगे, आप देखेंगे कुछ ही देर में एक व्हाइट कलर का जो सॉलिड है वो नीचे सेटल डाउन होने लगेगा। व्हाइट कलर का सॉलिड आपको जो है वो नीचे मिलने लगेगा। इसको कलर ही कर दे रहे हैं, जो व्हाइट कलर का आपका सॉलिड रहेगा, और ऊपर आपको एक लिक्विड मिलेगा। ये जो व्हाइट कलर का आपको सॉलिड नीचे जमा हुआ मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो जनरली ये किस चीज का फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है ये आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, और ऊपर जो ये आपका लिक्विड है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको रिएक्शन में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट आपका प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका कलर क्या होता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। प्लस किस चीज का फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड का। 2 लगा के हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनेगा, इसको मिलाएंगे तो व्हाइट कलर का मिक्सचर बनेगा, और टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रखने पे एक व्हाइट कलर का सॉलिड नीचे डिपॉजिट होगा, और उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ऊपर आपको सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलेगा एक्वस फॉर्म में। तो सबसे पहले तो अब ये बता दें हम लोग व्हाट इज प्रेसिपिटेट। अगर हमको इसका डेफिनेशन बताना है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट तो क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन है एन इनसॉल्युबल सॉलिड, an insoluble solid formed during chemical reaction which settles down at the bottom is called a precipitate। तो क्या होता है प्रेसिपिटेट, एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बने और वो बॉटम में सेटल डाउन कर जाए, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे एन इनसॉल्युबल सॉलिड formed during chemical reaction which settles down at the bottom is called precipitate। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का है, तो हम लोग लेते हैं एग्जांपल में आएगा आपका, और
सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं और इसको सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, NaCl। ठीक है, तो सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बनेगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम NO3 के साथ रिएक्ट करके बनेगा NaNO3। तो यहां पे सिल्वर क्लोराइड आपका प्रेसिपिटेट बनेगा जिसका कलर होता है व्हाइट। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों हम लोग लेंगे रिएक्टेंट में, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3, ये हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब ये आपका प्रेसिपिटेट बनेगा जिसका कलर होता है येलो। लेड आयोडाइड जो प्रेसिपिटेट बनता है इसका कलर होता है येलो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे और फिर लास्ट केमिकल रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सब कोई जो है इसको नोट डाउन करेंगे फिर। अब आएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है, वो है आपका फिफ्थ, चेंज इन एनर्जी। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन energy is either absorbed or evolved, which may be in the form of heat, light, sound, electricity, etc. क्या हुआ इसका मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होता है या इवॉल्व होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बिना किसी एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकता है और एनर्जी रिलीज भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की बात करें, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की अगर हम बात करें तो आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, इसको स्ट्रांगली हीट करिए तो ये डिकम्पोज हो जाएगा इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हुआ है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, इसके क्रिस्टल्स को स्ट्रांगली हीट करिए, ये डिकम्पोज करेगा इनटू Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो यहां पे भी क्या हुआ, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, जिंक कार्बोनेट ले लीजिए ZnCO3, इसको स्ट्रांगली हीट करिए तो ये डिकम्पोज करेगा इनटू ZnO प्लस CO2 में, तो यहां पे भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है। FeSO4, इसके क्रिस्टल्स को हीट करिए तो ये डिकम्पोज करेगा इनटू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, दैट मींस इस केमिकल रिएक्शन में भी क्या हो गया, हीट एनर्जी आपका एब्जॉर्ब हुआ। अब कुछ रिएक्शंस ऐसा होता है जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है,
एनर्जी रिलीज्ड। तो जनरली जब भी हम लोग एनर्जी की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन जो हम लोग के आसपास होता है उसमें हीट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हीट की ही ज्यादातर बात हो रही है। तो इसका एग्जांपल देखें जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होता है। जैसे सबसे पहला बर्निंग ऑफ कोल। कोल में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। मीथेन गैस ले लीजिए CH4, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करिए तो ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी जो है वो आपका रिलीज होगा। को बैलेंस कर देते हैं। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल जो स्पिरिट है उसमें भी अगर आप आग लगाते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो C2H5OH प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न करेगा, रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी आपका रिलीज होगा। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। 3 into 2 6, यहाँ पे 3 लगा देते हैं। 3 into 2 6, 2 2 are 4, 3 5 6 ठीक। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालिए, चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में जब हम लोग डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिलीज होता है। हीट इतना रिलीज होता है कि जो आपका मिक्सचर है वो बॉईल करने लगता है। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ LPG गैस, ये सब आपका एग्जाम्पल है जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो जनरली कैंडल और LPG का हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था केमिकल रिएक्शन में। मतलब बिना इसके कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता है। So during a chemical reaction, energy is either absorbed or evolved, which may be in the form of heat, light, sound, electricity and etc. तो जनरली जो हमारे आसपास जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए हमने आपके सामने जो है वो हीट का ही एग्जांपल्स रखा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में अब केमिकल रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज chemical equation and how do we balance a chemical equation. Till then, all of you be safe. Thank you.